डियर स्टूडेंट, क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स। पिछले वीडियो में हमने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा, जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दो संयोजन पढ़े। अब उसी क्रम में आगे संधारित्र को आवेशित करने में जो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा संचित होती है उसका अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। कोई संधारित्र है तो उसको आवेशित करने में हमें कोई कार्य करना पड़ता है। ये कार्य ही संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे ही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब किसी संधारित्र को हमने आवेशित किया तो आवेशित करने में किया गया कार्य निकालना है। ये संधारित्र है, इस पर मान लिया हमने Q डैश आवेश दिया और इस पर विभव का मान B डैश है, इसकी धारिता C है। तो V डैश बराबर Q डैश बटे C। अतः संधारित्र को अल्पांश आवेश dQ देने में किया गया कार्य dW बराबर हो गया आवेश गुणा विभव। आवेश कितना दिया हमने dQ और विभव कितना है V डैश। V डैश का मान रख दिया, V डैश का मान है Q डैश बटे C। तो किया गया कार्य W बराबर dW बराबर आ गया Q डैश बटे C dQ। अतः संधारित्र को जीरो से Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य, अगर कुल कार्य निकालना है तो क्या करना होगा, इस dW का समाकलन करना होगा जीरो से Q तक dQ dW। W बराबर जीरो टू Q और ये हो गया Q डैश बटे C dQ। C नियत है तो इसको बाहर ले लिया। अब समाकलन हो गया जीरो टू Q डैश dQ। x का dx के सापेक्ष समाकलन होता है x स्क्वायर बटे 2। तो उसी प्रकार 1 बटे C गुणा Q डैश स्क्वायर बटे 2। लिमिट पुट हो गई जीरो टू Q। 1 बटे C गुणा एक बार Q डैश का मान Q रख दिया और माइनस 0 बटे 2। तो किया गया कार्य W बराबर आ गया 1 बटे C गुणा Q स्क्वायर बटे 2। तो W बराबर लिख सकते 1 बटे 2 Q स्क्वायर बटे C इतने जूल कार्य किया। ये कार्य ही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होती है। अतः स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, U बराबर W और W का मान हमने कितना निकाला है 1 बटे 2 Q स्क्वायर बटे C। यदि Q बराबर C भी रख दें, B वोल्ट तक आवेशित किया गया तो U बराबर हो जाएगा 1 बटे 2
गुणा सी स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर बटे सी, एक सी से एक सी कट गया तो u बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले में u बराबर 1/2 सी वी गुणा बी, 1/2 सी बी की जगह q गुणा बी, तो यही सूत्र बन गया 1/2 क्यू बी, क्योंकि सी बी बराबर होता है q। तो u के 3 फॉर्मूले आपके बन गए, 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी, 1/2 सी वी स्क्वायर और 1/2 क्यू वी। इतने जूल ये आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा हो गई। अगला टॉपिक है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। तो ये ऊर्जा घनत्व क्या होता है? जब किसी समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसकी प्लेटों के बीच कुछ ऊर्जा संचित हो जाती है, और उस संचित ऊर्जा का सूत्र भी हमने निकाला था। तो उन प्लेटों के एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा संचित होती है उस ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो ऊर्जा घनत्व समझ में आ गया? एकांक आयतन में, एक आयतन में जितनी ऊर्जा संचित होगी उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व। अब हमने एज्यूम्ड कर लिया, मान लिया एक संधारित्र जिसकी धारता C है, उसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A, उसमें भरा हुआ परावैद्युतांक K और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? D। ये समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A हो गया, बीच की दूरी D हो गई, इसमें एक परावैद्युत भरा है जिसका परावैद्युतांक कितना है? K, और इसकी धारता C। तो इसकी धारता का सूत्र पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं, वो होता है K एप्सिलॉन 0 A/D। अतः संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा अभी U बराबर हमने निकाला है 1/2 सी वी स्क्वायर। अगर B इस पर विभव है और D इसके बीच की दूरी है तो B बराबर E गुणा D। अगर इसकी प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ही है तो U बराबर हो गया 1/2 C का मान K एप्सिलॉन 0 A बटे D गुणा B का मान रख दिए E गुणा D का होल स्क्वायर। ये हल कर दिया 1/2 K एप्सिलॉन 0 A बटे D गुणा E स्क्वायर गुणा D स्क्वायर, एक D से एक D कट गया। तो यहाँ ऊर्जा U बराबर आ गया आपका 1/2 K एप्सिलॉन 0 A गुणा E स्क्वायर गुणा D। ये D और A की गुणा जो होती है A गुणा D, ये होता है आयतन, प्लेटों के बीच का आयतन। अतः ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व क्या है? कुल ऊर्जा को स्मॉल u से लिखते हैं AD से भाग कर दें तो क्या निकल आएगा? ऊर्जा घनत्व निकल आएगा। तो स्मॉल u बराबर हो गया 1/2 K एप्सिलॉन 0 A गुणा E स्क्वायर गुणा D बटे A गुणा D। A से A, D से D कट गया तो U बराबर आ गया 1/2 K एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। इतने जूल प्रति घन मीटर ये ऊर्जा घनत्व आ गया। यदि प्लेटों के बीच वायु भरी है, यदि प्लेटों के बीच वायु है, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात है, तो K का मान 1 हो जाएगा
और k बराबर 1 रख दोगे तो u बराबर हो गया 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ये ऊर्जा घनत्व का व्यंजक हो गया। जब किसी समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करेंगे तो इसकी प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व इतना होता है। अब इसी चैप्टर में आपको बुक से संधारित्रों के उपयोग और वान डे ग्राफ जनित्र पढ़ना है। पढ़ना ही नहीं, नोट भी करना है। क्यों? क्योंकि उसकी थ्योरेटिकल जो है वो आपको उसमें पढ़ाई जाएगी, उसके सिद्धांत वगैरह आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है।